अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं ऑलरेडी एक वीडियो पे सॉल्व करवा चुका हूँ। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें इसमें क्या है, स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 ये स्क्वायर रूट में है इक्वल्स टू 5। अब इसको कैसे करेंगे देखें, आप एक चीज गौर कर रहे होंगे। देखें ये 2x स्क्वायर प्लस 1 है और x स्क्वायर प्लस 1 है और ये इसका रेसिप्रोकल है, यानी x स्क्वायर प्लस 1 ऊपर है और 2x स्क्वायर प्लस 1 नीचे है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो रहे हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस वाली चीज को ना इस फॉर्म में लेकर आना है। तो कैसे लेकर आऊंगा, क्योंकि 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये ऊपर चले जाएगा और वो वाली टर्म नीचे आ जाएगी। ठीक है, यानी ये इस फॉर्म में बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये डिवाइड हो जाएगी 6 से, तो यानी ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर आपको ये स्टेप ना समझ में आए तो आप इसको यूं भी एज्यूम कर सकते थे कि ये आपके पास y है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू 5। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें इसको रेसिप्रोकल कर, ये रेसिप्रोकल था इस फॉर्म में लाने के लिए, तो हमें इसे डिवाइड में लाना पड़ेगा। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या किया, देखें ये बराबर आ गए, हमें यही करना था बिल्कुल। तो अब आपने पुट कर लिया, लेट सपोज कर लिया कि इस वाली वैल्यू को आपने क्या कह दिया y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, 2 को किस में पुट करना है, 1 में। पुट इक्वेशन नंबर 2 इन 1। इससे क्या होगा, देखें इक्वेशन नंबर 1 में जहां भी ये पार्ट आएगा उसकी जगह आप क्या पुट कर देंगे y। तो देखें y प्लस 6 अपॉन वाई इक्वल्स टू 5, यही करना हो गया। अब ये एलसीएम ले लें आप, 1 और y का एलसीएम लेंगे, y आएगा। 1 के टेबल में y कब आता है, y से, तो y ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह y के टेबल में क्या y कब आता है, 1 से, तो वो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो 1 है वो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और y से, y को y से करेंगे तो क्या बन जाएगा, y स्क्वायर। 6 को 1 से करेंगे तो 6 बन जाएगा इज इक्वल टू 5। तो y स्क्वायर प्लस 6, ये y डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 5 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और इसी तरीके से y स्क्वायर, ये प्लस 5 है, यहाँ की क्या हो जाएगा माइनस 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कर सकते हैं और बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन भी। तो ये सिंपल है, तो मैं इसको बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन ही सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए 6 1 जा 6। ठीक है, मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ना है कि इसको मैं मल्टीप्लाई करूं। देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, 6 1 जा 6 हो गया। आपको मालूम है जो कांस्टेंट होता है और जो कोफिशिएंट ऑफ जिसकी पावर स्क्वायर होती है उससे उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 को 1 से किया, 6 आ गया। मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ना है कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए और प्लस या माइनस करूं तो माइनस 5 आए। देखें आप कर लें 3 2 जा 6 और माइनस 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 5। ये ब्रेक हो जाएगा, यानी माइनस 5 आए। हमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है इसमें, तो ये ब्रेक किसमें हो गया, माइनस 3y में और माइनस 2y में, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखें इन दो टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, मेरा y आ रहा है। तो पहले टर्म y क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें y की पावर स्क्वायर है, इसमें y है। तो आपको मालूम है कि कॉमन वो होता है या तो वो बराबर हो या फिर जो कम होगा, तो फिर हमें y की पावर 1 बाहर आ जाएगी। पहले टर्म में y स्क्वायर था, एक y बाहर है, तो दूसरी में पहले टर्म में एक ही y बच जाएगा, इसी तरह 3 बच जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 जो है 2 के टेबल में 6 भी आता है, यानी दोनों एक टेबल में आते हैं। y नहीं आएगा क्योंकि y यहाँ तो है वहां पर नहीं है, तो 2 आ जाएगा। पहले टर्म में y बच गया माइनस प्लस माइनस, 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 से, इक्वल्स टू 0। याद रखिएगा ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे तो आपका सवाल सही है, मतलब गलत हो जाएगा। तो y माइनस जो कॉमन निकाले थे उनको एक साथ लिख दिया और जो सेम आए थे उनको एक दफा लिख दिया। ठीक है, अब ये y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और ये माइनस 2 से हमारा क्या हो जाएगा प्लस 2, तो y की वैल्यू होगी 2। इस तरह y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस से हमारा जाके
+3। ये दो y की वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों y की वैल्यूज को आपने किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में, जहां से आपको x मिल जाएगा। ठीक है, हमारे पास y की दो वैल्यूज आई थी, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, एक y = 2 था और एक y = 3 था, और आपको मालूम है कि हमने इनको अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो हम सबसे पहले 2 को पुट करते हैं, पुट y = 2 इन इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन नंबर 2 में क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, जो यहीं से होगी। तो y की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, 2x² + 1 अपॉन x² + 1 स्क्वायर। अब देखें, जाहिर सी बात है, स्क्वायर रूट में तो हमें क्या खत्म करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट खत्म करना पड़ेगा, तभी तो x बाहर आएगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 2x² + 1 अपॉन x² + 1, उसके ऊपर स्क्वायर रूट था और उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। टू का स्क्वायर किया आपने, क्या हो जाएगा 2⁴। ये स्क्वायर खत्म हो गया तो क्या बच जाएगा आपके पास, 2x² + 1 अपॉन x² + 1। अब आप देख सकते हैं ये डिवाइड हो रही है, तो वो दूसरी तरफ जाके 4 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो = 2x² + 1 आ गया। ठीक है, अब ये 4 इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 4x² + 4 बन 4 = 2x² + 1। अब क्या होगा, ये +2x² इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस, और ये +4 था वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस। 4x² में से आपने 2x² को माइनस किया तो क्या बच जाएगा, 2x², और 1 में से 4 माइनस किया तो -3। अब आप x² = -3/2, लेकिन अभी भी x जो है वो स्क्वायर में है, तो आपको स्क्वायर अभी खत्म करना पड़ेगा। अब स्क्वायर कैसे खत्म होगा, स्क्वायर रूट से, तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब देखें स्क्वायर रूट लगाते हैं तो ये से कैंसिल हो गया, ये -3/2 आ गया। ठीक है, अब आपको मालूम है कि माइनस में तो जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस तो होता ही है, उसकी जगह क्या लगाते हैं, आयोटा। ये आप पूरा पढ़ चुके हैं, तो ये आयोटा बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये मालूम है कि मैथ के अंदर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं लिखा जाता है, यानी क्योंकि स्क्वायर रूट 3, इसको मैं यूं लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 है ना। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाता, तो इसके लिए क्या करते हैं आप, रैशनलाइजिंग करते हैं, यानी जो डिनोमिनेटर होगा उसी को मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी को डिवाइड भी करेंगे। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसको डिवाइड भी कर दिया, और ये आयोटा है। ठीक है, जो आयोटा ये था, ठीक है, वहां लिख दिया मैंने। अब ये स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 2 है और स्क्वायर रूट 2 है। देखिए जब दो स्क्वायर रूट में सेम हो ना, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा और 2 2 4 बच जाएगा। ठीक है, आयोटा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और जब स्क्वायर रूट हटाया है आपने तो प्लस और माइनस दोनों आते हैं, यानी यहाँ प्लस और माइनस दोनों आएंगे। तो ये फ्रेंड आपके एक x की वैल्यू आ गई है, ±√6/4 आयोटा। इसी तरीके से अब हम y की वैल्यू 3 पुट करेंगे और उसका आंसर निकालते हैं। फ्रेंड एक x की वैल्यू हमने निकाल ली है, जो हमने y की वैल्यू 2 पुट करके निकाला था। अब हम पुट करेंगे y = 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो पुट कर लेते हैं, पुट y = 3 इन इक्वेशन नंबर 2, यानी इक्वेशन नंबर 2 में जहां भी y आएगा वहां मैंने क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो देखें यहाँ मैंने 3 पुट कर लिया y की जगह, 2x² + 1 अपॉन x² + 1, और ये स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट खत्म करना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करनी है, यानी 3 का भी स्क्वायर कर लिया आपने, 2x² + 1 अपॉन x² + 1। इस पूरे पे जो स्क्वायर रूट है उसके ऊपर भी आपने स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 का स्क्वायर किया क्या हो जाएगा, 9, 2x² + 1 अपॉन x² + 1। ये x² + 1 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 9 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और इधर आ जाएगा 2x² + 1
अब 9 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा यानी 9x² प्लस 9 बनता 9 इक्वल्स टू 2x² प्लस 1। ये प्लस 2x² इस तरफ आके माइनस 2x² हो जाएगा और ये प्लस 9 है वहां जाके माइनस 9। 9 में से 2 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है 1 में से 9 माइनस किया तो आपका कितना आ जाएगा -8। अब क्या होगा x² इक्वल्स टू -8/7। अब आपने क्या करना है स्क्वायर को खत्म करना है तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट लेंगे अब आप, उससे क्या होगा कि ये खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x बच गया है। अच्छा आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट में माइनस नहीं आता, उसकी जगह माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं आयोटा लगाते हैं। तो ये 8 ये स्क्वायर रूट 7 और यहाँ आ गया आयोटा। अब आपको मालूम है कि जो 8 है ना उसका आप एलसीएम ले लें, 2 to the 4 2 4 the 8 2 to the 4 और 2 1 the 2 यानी 2 की पावर कितनी आ गई 3। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आयोटा आ गया अपॉन स्क्वायर रूट 7। तो जो पेयर बन जाता है आपको मालूम है कि वो बाहर आ जाता है और जो सिंगल रह जाता है वो अंदर आ जाता है अपॉन स्क्वायर रूट 7। अब आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं लिखा जाता तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं उसको। ठीक है रैशनलाइजिंग कहलाता है ये। इससे क्या होगा 2 आ गया, अब ये 2 और ये 7 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे अपॉन स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब मैं इसको यही सोल्व कर रहा हूं और ये आयोटा है, आयोटा आ गया। ठीक है अब इसके आगे जो है ना मैं आगे सोल्व कर रहा हूं यहाँ पर, ये इसको मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ आगे। ठीक है x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो गया 14 आयोटा। अच्छा 7 से 7 मल्टीप्लाई होगा 49 हो जाएगा और 2 स्क्वायर रूट 14 आयोटा। 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का। अब जब आप स्क्वायर रूट हटाते हैं तो क्या आ जाता है प्लस और माइनस दोनों साइन आ जाते हैं, तो एक x की वैल्यू आपकी ये आ गई है। ठीक है अब आप सॉल्यूशन सेट लिख देंगे, सॉल्यूशन सेट में यहां लिख रहा हूं, एक आपके पास आंसर आया था प्लस माइनस 6 अपॉन 4 आयोटा और दूसरा आंसर आपके पास आया है प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 14 अपॉन 7 आयोटा। ये आपका आंसर आ गया। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद करेंगे हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें आपने क्या करना है कि जैसे 5 की पावर x प्लस 1 इसको मैंने दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। ये दो हिस्सों में कैसे ब्रेक होगा देखिए 5 की पावर x और 5 की पावर 1 इसको मैं यूं लिख सकता हूँ ना, दो हिस्सों में मैंने ब्रेक कर दिया। चलिए 1 में लिख देता तो आप लोगों को समझ में आ सके। इसी तरह इसको भी मैंने दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, कैसे 5 की पावर 2 और 5 की पावर माइनस x। इसी तरह इसको मैंने दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। 5 का क्यूब क्या होता है 5 5 जा 25 25 5 जा 125 प्लस 1। ठीक है अब देखें ये 5 की पावर x, ये 5 की पावर 2। अच्छा इसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं यानी 5 की पावर जो माइनस x है इसको मैं नीचे ले आऊं तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो 5 की पावर माइनस x है ये क्या हो जाएगी प्लस x और ये 125 प्लस 1 कितना हो जाएगा 126। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया है क्योंकि देखें ये भी 5 की पावर x है और ये भी 5 की पावर x है, तो हम इसको सपोजिशन कर लेंगे यानी ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। ठीक है तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें मैंने क्या किया लेट कर लिया y जो है वो किसके बराबर है 5 की पावर x के और इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है इक्वेशन नंबर 2 को किस में पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, यानी पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब हम पुट कर लेते हैं, कैसे पुट करेंगे जहां भी इक्वेशन नंबर 1 में 5 की पावर x आएगा वहां मैं क्या लिखूंगा 5। तो देखें 5 की पावर x है और 5 है यानी ये बन जाएगा 5y। मैंने 5 को पहले लिख दिया और 5 की पावर x को y था तो ये इस तरीके से लिख दिया 5y। इस तरह 5 की पावर 2
5 की पावर 2 किसके बराबर होगी? 5 5 25, 5 का स्क्वायर है 25 अपॉन वाई है ना, ठीक है, 25 अपॉन वाई इक्वल्स टू 126। अब आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, क्योंकि इधर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। तो y और 1 का आप एलसीएम लेंगे तो y आएगा। अब 1 के टेबल में y कब आता है? y से, तो y को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया। y के टेबल में y कब आता है? 1 से, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया। 5y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? 5y स्क्वायर, और 25 बन जा 25 इक्वल्स टू 126। अब ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो यानी ये बन जाएगा 126y, और ये प्लस 126 है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस 126y प्लस 25 इक्वल्स टू 0। अब फ्रेंड हम इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन चुकी है, ठीक है। अब हम इसको आगे मजीद सोल्व करते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूं तो इसको फैक्टर्स के थ्रू भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चले मैं फैक्टर के बजाय आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए ही सोल्व करके दिखाता हूं। तो यहाँ देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर a हमारा क्या हो जाएगा? 5, b क्या हो जाएगा? माइनस 126, और c क्या हो जाएगा हमारे पास? 25। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपको मालूम है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या होता है आपको मालूम है? देखिए y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इसका फॉर्मूला है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, यानी y इज इक्वल टू फॉर्मूले में क्या आ रहा है? माइनस, ये तो हमने इसका फॉर्मूला लिखा था ना। b हमारे पास क्या है? माइनस 126, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा। ये माइनस जो है ये इस फॉर्मूले का आया है, और ये माइनस 126 बी की वैल्यू थी, ठीक है। प्लस माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा? यानी माइनस 126 का स्क्वायर माइनस 4ac। ए हमारे पास क्या है? 5 है, और सी हमारे पास क्या है? 25 अपॉन 2a। ए हमारे पास क्या है? 5 है, ठीक है। अच्छा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 126 प्लस माइनस। अब आपने क्या करना है? माइनस 126 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो मैं स्क्वायर फाइंड आउट कर लेता हूं। यानी 126 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 126 से, तो कितना आ रहा है? 15876, ठीक है। और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15876 माइनस। उसके बाद आपने किसको मल्टीप्लाई करवाना है? 4 को 5 से और फिर 25 से, तो देखिए ये आएगा 500 अपॉन 2 5 जा 10। अब आगे की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब आपने 15876 में से 500 को माइनस कर देना है, तो देखिए माइनस करते हैं, यानी 126 प्लस माइनस वैसे ही आएगा। इसमें से आप माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा आपके पास 15376 अपॉन 10। ये 126 एज इट इज आ गया। अब आपने इसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट, यानी 15376 का आपने स्क्वायर रूट निकाल दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा 124, ठीक है। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 124। अब यहाँ दो y की वैल्यूज निकलेंगी, यानी एक दफा 126 प्लस 124 डिवाइडेड बाय 10 करना है आपने। इसको कर लेते हैं, तो 126 और 124 कितना बन जाएगा? 250 अपॉन 10, और 10 वन 10, 10 25 जा 250, तो y की वैल्यू आ गई 25, ठीक है। यहाँ दूसरी वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे? 126 में से आपने क्या करना है? 124 को माइनस कर देना है अपॉन 10, तो 126 में से आपने 124 को माइनस किया तो क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा, 2 अपॉन 10, यानी 2 1 2, 2 5 10। y की वैल्यू आ गई आपके पास 1 अपॉन
5। अच्छा फ्रेंड्स, अब ये आपके पास y की दो वैल्यूज आ चुकी है, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को आपने बारी बारी कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। फिर वहां से आपके पास जो है वो आप इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, ये जो दो आपके पास y की वैल्यूज थी, यानी y इज इक्वल टू 25 और y इज इक्वल टू 1/5, अब इनको एक एक करके हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो हम पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो y की जगह हमने 25 पुट कर दिया और इज इक्वल टू 5 की पावर x। अब देखिए 25 जो है ना वो किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 की पावर x, ठीक है। यानी 25 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। इससे होगा क्या है कि ये हमारी बेस सेम हो गई, यानी ये भी 5 है और ये भी 5 है। यानी जब बेस सेम हो जाए और इक्वलिटी हो तो उनकी पावर भी सेम हो जाएंगी। तो यानी 5 और 5 बेस सेम थी तो पावर जो है वो भी इक्वल हो जाएंगी, यानी x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये हमारा x की एक वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम यहाँ पर पुट y इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी, जो वहां पर हमने y की जगह क्या पुट करना है, 1/5। तो 1/5 पुट कर दिया मैंने इज इक्वल टू 5 की पावर x, ठीक है। ये 1/5 है। अगर मैं 5 को ऊपर लेके चले जाऊं तो इसकी पावर किस में हो जाएगी, माइनस में। प्लस में थी ना, ऊपर चले जाएगी तो माइनस में हो जाएगी इज इक्वल टू x। और ये भी बेस सेम है तो पावर भी और इक्वलिटी है, तो यानी इनकी पावर भी इक्वल हो जाएंगी, यानी x इज इक्वल टू -1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आया है, जो हमारे पास 2x की वैल्यूज आई है, एक आई है 2 और दूसरा आया है -1। तो ये फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा। आई होप इसका आंसर मैं जो है चेक भी कर लेता हूं। तो फ्रेंड बिल्कुल सही आंसर है हमारा, यही इसका आंसर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखें क्वेश्चन क्या है आपके पास, 5 की पावर 2x माइनस 5 की पावर x प्लस 3 प्लस 125 इज इक्वल टू 5 की पावर x। आपने देखा होगा कि 5 की पावर x जो है ना, यहाँ पर वो उसको हम y बना सकते हैं। कैसे, देखिए 5 की पावर 2x है, ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 2x बन जाएगा, ठीक है। और माइनस 5 की पावर x, इसको बल्कि मैं यूं ही लिख देता हूँ, 5 की पावर जो थी वो यूं ही लिखी जाएगी बल्कि, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों, इस वजह से। हाँ, इसमें हम लोग सेपरेशन कर देंगे, 5 की पावर x अलग और 5 की पावर 3 अलग, ठीक है। इसी तरीके से 125 आ गया और इज इक्वल टू 5 की पावर x। सही है, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप इसमें देखिए, ये भी 5 की पावर x है, ये भी 5 की पावर x है और ये भी 5 की पावर x है। तो मैंने क्या किया, पुट कर लिया y इज इक्वल टू 5 की पावर x, यानी इसको मैं y के सपोज कर रहा हूँ और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को 1 में पुट करना है। पुट इक्वेशन नंबर, इसको यहाँ पर सॉरी लेट करना है, लेट या फिर सपोज करना है। अब आपने करना है पुट इक्वेशन नंबर 2 इन 1। तो इक्वेशन नंबर 2 जो थी वो क्या थी, y इक्वल टू 5 की पावर x। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 में जहां भी 5 की पावर x आएगा वहां मैं क्या पुट करूंगा, y। तो देखिए क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 5 का क्यूब था तो क्या हो जाएगा 125, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, 5x की जगह y प्लस 125 इज इक्वल टू 5 की पावर x है, यानी y आ जाएगा। अब क्या होगा, ये माइनस 125 है, ये प्लस y था, इधर आके क्या हो जाएगा -y प्लस 125 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, ये बहुत सिंपल सा सवाल है, इसी में आप कॉमन देख लें, यानी इन दो टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, y आ रहा है, क्योंकि यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y है, तो y कॉमन आ जाएगा। तो पहली टर्म में y बच गया और दूसरी में 125, y ऑलरेडी बाहर है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 आ रहा है। तो पहली टर्म में y बच गया, माइनस प्लस माइनस और 125 आ गया इक्वल्स टू 0।
अब देखें ये सेम है, ये पेयर, यानी ये जो सेम आ जाएगा ये एक दफा आपने लिखना है, और जो कॉमन निकाले थे यानी y और -1 इनको एक साथ लिख दिया आपने इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या किया, y - 1 इक्वल्स टू 0, और ये किसके बराबर हो जाएगा, -1 है उस तरफ जाके +1 हो जाएगा, और ये y - 125 इक्वल्स टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 125।